अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 24 मार्च और मंगल का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल आगाह रखता हूं यूरोप भर की खबरों से। तो अब हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। आज का दिन स्पेन के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। एक बहुत ही बड़ी तादाद में अमवात हुई हैं स्पेन में। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में केस सामने आए। इससे पहले एक दिन में इतने ज़्यादा केस स्पेन में रिकॉर्ड नहीं हुए। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो बात करते हैं स्पेन की। स्पेन के लिए आज का दिन कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 514 अफराद हलाक हो गए हैं। जब से ये वायरस शुरू हुआ है एक दिन में स्पेन के अंदर ये सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। अब तक अगर बात की जाए टोटल कितने लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं तो तकरीबन 2696 ऐसे अफराद हैं जो कोरोना वायरस की वजह से हलाक हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए केसेस की तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 6000 नए केस सामने आए हैं। बहुत ही बड़ी तादाद है 6000 जो है एक ही दिन में सामने आए हैं। जिसके बाद अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि कितने लोग स्पेन में कोरोना वायरस से मुतासर हैं तो ऐसे अफराद की तादाद तकरीबन 40,000 तक जा पहुंची है। इसके अलावा बात करते हैं कि कितने लोग जो हैं जिनकी कंडीशन जो है ख़राब है, जो शदीद बीमार है, तो ऐसे अफराद की तादाद 2355 है। अब बात करते हैं कि ऐसे अफराद की जो मुकम्मल तौर पर रिकवर हो चुके हैं इस बीमारी से, तो ऐसे अफराद की तादाद 3794 है। यकीनन ये एक बहुत ही परेशानी की बात है। और इसके अलावा जो बड़ी परेशानी की सूरत हाल यहाँ सामने आ रही है स्पेन में, जो स्पेन के हकाम बता रहे हैं कि तकरीबन 14% वो अफराद बीमार हुए हैं जो सेहत से रिलेटेड कारकुन हैं, जो लोगों की देखभाल करते हैं। ऐसे अफराद की तादाद 5400 है जो इन लोगों की देखभाल करते हैं। अब वो भी इस वायरस का शिकार हो गए हैं। यकीनन ये अच्छी सूरत हाल नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया पर एक फुटेज सामने आई थी जिसमें दिखाया गया था कि लोग मैड्रिड के हॉस्पिटल्स में कैसे फर्श पर पड़े हुए हैं सहूलतें ना होने की। यकीनन हकाम कहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हॉस्पिटल आ रहे हैं, इन तमाम लोगों को सहूलतें देना नामुमकिन है। इसके अलावा मैड्रिड के करीब एक शॉपिंग मॉल जो है उसको भी आर्जी मुर्दाखाने में तब्दील कर दिया गया है ताकि वहां लाशों को रखा जा सके। स्पेन में जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों यहाँ के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने कहा था कि आइंदा आने वाले 2 हफ्ते जो हैं वो बहुत अहम है। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो सूरत हाल लम्हा बलम्हा चेंज हो रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अब कल हमने आपको बताया था कि इटली में सूरत हाल जो है वो कुछ बेहतर हुई है। इटली के बाद स्पेन दूसरा यूरोपीय मुल्क है जहां सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है। इसलिए हम आप लोगों से इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि जैसा कि हकाम आपको कहते हैं कि आप घरों में ही रहें, घरों में रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की जानब से जो है बहुत ज़्यादा सख्त पॉलिसी अपनाई गई है। लोगों को बहुत ज़्यादा जुर्माने किए जा रहे हैं। बाहर जाते ही आपके रेजिडेंस कार्ड चेक किए जाते हैं, उन पर एड्रेस चेक किया जाता है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इसके बाद अगर आप रीज़न नहीं बता पाते तो वो आपको फौरी तौर पर जुर्माना करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कतलोनिया की, तो कतलोनिया में कोरोना वायरस के केसेस में भी तेज़ी देखी जा रही है। जैसा कि इससे पहले मैड्रिड में था, उसके बाद अब कतलोनिया और पाइस बास्को में भी कोरोना वायरस के मामलात में बहुत तेज़ी देखी जा रही है। इसलिए हम अपने तमाम देखने वाले लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि किसी सूरत भी घर से बाहर ना निकले। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपके शहर में मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।